हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर एक बार चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। कह रहा है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जब विश्लेषण किया गया तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि क्रम है, यानी कब था, कितना समय पहले था, तो बताया जा रहा है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। लेकिन आप यदि NCERT के बुक में पढ़ेंगे तो इसका सही सर्वमान्य तिथि जो दिया गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो दोनों डाटा आप याद रखेंगे। आगे है कि इसका विस्तार जो है ये त्रिभुजाकार है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये त्रिभुजाकार रूप से क्षेत्रों में फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीब द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। यानी तिथि निर्धारण की जो कार्बन 14 पद्धति है इसका अमेरिका के रसायन शास्त्री था और जिसका नाम था B.F. लीब। इसने ही 1946 में इसका खोज किया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी है, इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी इसका अर्थ हुआ कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा यदि अधिक होगा तो उतना वह कम समय का पुराना होगा, लेकिन यदि कार्बन 14 की मात्रा यदि कम होगी तो वह बहुत ज़्यादा पुराना होगा, और मात्रा ज़्यादा होगा तो कम पुराना होगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब आद्र ऐतिहासिक का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। तो आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, पट्टिकाएँ मिली है, उस पर इन लोग लिखते तो थे लेकिन क्या लिखते थे उनको आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल के इसे माना गया है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो था द्रविड़ समूह के लोग थे और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, तो सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया 1924 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी जो पूरा स्थल है वो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिण का जो पूरा स्थल है वो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के चारों तरफ कौन कौन क्षेत्र थे उनके बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहिए, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में जो नगर है, नगर की सारी विशेषताएं यहाँ पर मौजूद थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6
6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी जो 6 स्थल थे उसे नगर कहा गया और ये था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। याद रखेंगे ये जो 6 नगर थे ये शहरीकृत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज बृहद स्तर पर किया गया। तब पाया गया कि इनके जो सब अधिकतर स्थल हैं वो गुजरात के क्षेत्रों में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो है। और ये जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्रों, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैले हुए। लेकिन भारत में यदि देखा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन है तो राखीगढ़ी है और ये हरियाणा में है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की जो खोज किया था ये सूरजभान के द्वारा किया गया था 1963 ईस्वी में। याद रखने योग्य तथ्य है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल जो था ये गुजरात में था और सुतकोतदा जो था ये दोनों बंदरगाह क्षेत्र था, समुद्र तटीय इलाका था और इसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य होते थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कार्य होते थे तो खेत जो जोते जाते थे उनका साक्ष्य और ईंटे पे जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ नक्काशी बनाई जाती थी इनका जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और ये कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्रों में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो बड़ी इमारत थी वो स्नानागार था और जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड था जो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। ये कुंड जो था अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है ये लोथल गुजरात से और कालीबंगन जो राजस्थान के क्षेत्रों में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे डाटा को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कह रहा है मोहनजोदड़ो से एक सील यानी पत्थर मान लीजिए, शिला मान लीजिए, उस पर 3 मुख वाले देवता का चित्र मिला है और जिसको पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है। और उनके चारों ओर एक तरफ हाथी है, दूसरी तरफ गेड़ा है, तीसरी तरफ चीता है और चौथे तरफ भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्तियाँ भी मिली है। यानी मातृ देवी जो नर्तकी है, डांस करने वाली जो महिलाएं हैं उसकी एक कांस्य मूर्तियाँ भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के जो मोहर हैं उस पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है और एक आयताकार मोहर मिला है और उसमें दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से कैसे एक पौधा निकलता है। जिस प्रकार माताएं जो है बच्चे को जन्म देती है उसी चीज़ को चित्रित किया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुरों में मिले हैं। मनके का मतलब गले में जो पहनने वाली हार होती है, मूंगे बोल सकते हैं उनको। तो ये जो बनाने के जो कारखाने मिले हैं लोथल और चंदहुरों में मिले हैं। तो सौंदर्य के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और आप याद रखेंगे लिपस्टिक का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं के द्वारा किया जाता था और इनका जो साक्ष्य मिला है ये चंदहुरों से ही मिला है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिस प्रकार
वर्तमान में उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं, उसी प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे, जब बड़ा अभिलेख जो बड़ा होता था तो उनको पहले क्या किया जाता था, अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर दूसरे बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दायां से शुरू करते थे, बायां तक आते थे, फिर बायां से ही दायां जाते थे, फिर दायां से बायां आते थे, इस तरह से लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सुमेर की जो सभ्यता थी वो लेखन प्रणाली को सही तरीके से विकसित कर पाया था, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति अपनाई थी और उस ग्रिड पद्धति के माध्यम से घर का निर्माण किया जाता था। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, यानी सड़क की तरफ घर की दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुलती थी, पीछे की तरफ वो खुलती थी। और इसका मेन उद्देश्य था सुरक्षा को विशेष ध्यान रखा गया था। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और ये पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर थे जहाँ के दरवाजे, घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़क की तरफ खुलते थे, तो लोथल होगा, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ मुख्य फसल के रूप में कृषि की जाती थी। सिंधुवासी मिठास के लिए यानी मीठापन के लिए शहद का प्रयोग करते थे, याद रखने योग्य तथ्य है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। बनवाली जो है ये आपको हरियाणा राज्यों में है और यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं और जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, इससे पता चलता है कि धान की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी। और चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो लोथल जो गुजरात में है वहाँ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोतजा, कालीबंगन एवं लोथल ये सभी नगर थे और यहाँ से सिंधु काल के घोड़े के जो वहाँ पर सिंधु काल में जो लोग घोड़े पालते थे उसके हड्डियाँ मिली हैं, अस्थि पंजर मिले हैं। तौल के इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की भी इकाई थी 16 के अनुपात में थी। अब प्राचीन काल में जो तौल थे उनको शेर कहा जाता था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। यातायात के लिए गाड़ी का उपयोग करते थे, ये 2 पहिया का होती थी, 4 पहिया का होती थी और उसको भैंसा गाड़ी भी कहते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। पूछा भी जाता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब था, ये मेलुहा का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा गया है। अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के काल में विदेशी व्यापार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिया है कि आयातित सिंधु घाटी सभ्यता में जो आयातित वस्तुएं थी किस प्रदेश से भारत में माने सिंधु घाटी सभ्यता में आता था। तो तांबा जो आता था ये खैतरी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी जो आता था अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। टीन जो था वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। गोमेद जो था सौराष्ट्र से मंगाए जाते थे। लार्ज वर्क जो था ये मेसोपोटामिया से मंगाए जाते थे और सीसा ईरान से मंगाए जाते थे, यानी आयातित किए जाते थे, आयात किए जाते थे। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था, यानी उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके हाथों में था, वर्णिक वर्ग कहा जाता था, उनके हाथों में था। आगे बढ़ते हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे।
मनोरंजन के लिए सेंधाबासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग पासा भी खेलते थे, चौपर खेलते थे और शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में, पशु पक्षी को भी लड़ा देते थे, इससे उनका मनोरंजन होता था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, लेकिन तलवार के बारे में इनको जानकारी नहीं था। याद रखने योग्य तथ्य है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो ऊपर वाला शहर था, ऊंचा शहर था, वो राजा महाराजा के लिए होता था, वो किले से घिरा होता था। लेकिन एकमात्र शहर था कालीबंगन, जो सामान्य लोग जहाँ रहते थे, और वो नीचे का शहर था, और वो भी चारों तरफ से किलाबंद किया गया था। यानी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किलाबंद, चारों तरफ से बाउंड्री दीवार बनाए गए थे। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर अग्नि पूजा किया जाता था। आज भी अग्नि पूजा के साक्ष्य हमारे देश में है। आज भी हमारे देश में अग्नि पूजा किए जाते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। महिलाएं जो थी मुंह ढकती थी, घूंघट करती थी। वेश्यावृत्ति का भी प्रथा जो था सिंधव सभ्यता में था। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जब लोग मरते थे तो उनको दोनों तरह से दफनाए जाते, या तो दफना दिए जाते थे, मिट्टी में दबा दिए जाते थे, या उनको जला दिए जाते थे। दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हड़प्पा में जो था सब, हड़प्पा में जो मरते थे तो सबको दफनाए जाते थे। अब मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पर सबको दफनाए जाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा में दोनों तरह की युग्म समाधियाँ मिली हैं। दोनों तरह की प्रथाएं थी, जलाए जाने की भी और दफनाए जाने की भी। सिंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो बाढ़ के कारण हुआ है। मेन जो कारण था वो बाढ़ था। इसके अलावा और भी कारण थे। बर्बर जातियों का आक्रमण, आर्य लोग का आक्रमण, बाढ़, सूखा, इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी को आग में पकाए जाते थे उसको टेराकोटा कहा जाता था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिगट महोदय जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों से जुड़ा हुआ विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी धरती से फसल उगता था जिससे उनका जीविका चलता था। इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे धरती की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा होती थी। शिव भगवान की पूजा, शिवलिंग की पूजा का प्रचलन था। और इसका साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का जो साक्ष्य मिला है ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। आज जो हम लोग घर के दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के सामने ऊपर गेट पर बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ये हड़प्पा सभ्यता से ही लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में भी इसका प्रयोग होता था। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता था। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी से। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ जो देवी होती थी उसकी उपासना की जाती थी और उनका पूजा पाठ किया जाता था। पशुओं में कुब्बर वाला सांड जो होता था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुब्बर वाले सांड का पूजा किया जाता था। आज भी आप हिंदू मंदिर में जाएंगे तो हिंदू मंदिर में प्रवेश द्वार पर आप देखेंगे कुब्बर वाले सांड की तस्वीरें बनी होती है, मूर्तियाँ बनी होती है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। स्त्रियां मनुमूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव समाज मातृसत्तात्मक था।
मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है और इसी से पता चलता है कि मातृसत्तात्मक का मतलब है माता का विशेष स्थान था पिता के तुलना में। अब चलिए कुछ तथ्य दिए गए हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है, नदी है, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है हड़प्पा जो था किस नदी के किनारे था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो और वनडे एग्जाम हो, तो याद कर लेंगे इनको। हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, चुंदहौरो सिंध नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर, कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर, रंगपुर मादर नदी के तट पर, रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर, लोथल गुजरात जो भोगवा नदी के तट पर था, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, सुतकांगेडो दशक नदी के तट पर, बनवाली रंगोई नदी के तट पर, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर और सोतका सादीकोर नदी के तट पर। अब ये स्थिति देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला यहाँ पाया जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। चंदौरो जो है सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला में है। कालीबंगन जो है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। कोट दीजी जो है सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान, खैरपुर जो स्थान है वहाँ है। रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। रोपर जो है पंजाब का रोपर जिला। लोथल जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहीं लोथल है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांगे डोर जो है पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे अवस्थित है। बनवाली जो है हरियाणा का हिसार जिला में है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में है, जो गुजरात कच्छ जिला में है। सुतकाट जो है वो दक्षिण बलूचिस्तान का पार्ट है। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था उत्खननकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, माधव स्वरूप भट्ट 1926 में और व्हीलर ने 1946 में, तीनों ने खोज किया था। मोहनजोदड़ो की जो खोज किया है वो राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, मैके के द्वारा 1927 में, व्हीलर के द्वारा 1930 में। चंदौरो की खोज मैके ने 1925 में किया और एनजी मजूमदार ने 1931 में किया है। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में, बीबी लाल एवं बी के थापर ने 1961 में। कोट दीजी की खोज फजल अहमद ने 1953 में की। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में किया। रोपर का खोज यगदत्त शर्मा ने 1953 और 56 में किया। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया 1954 में और आलमगीरपुर की खोज यगदत्त शर्मा ने ही 1958 में किया। सुतकांगे डोर का खोज ऑरल स्टाइन ने 1927 में किया। बनवाली का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया। धौलावीरा का जो खोज है जेपी जोशी ने 1967-68 में किया। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया। सोतका का जो खोज किया वो जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया। तो ये सारे डाटा जो हैं विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन तथ्यों को याद करेंगे, इसी में से तथ्य उठा करके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।